हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी इवनिंग। जो भी है सब हैप्पी हैप्पी। आई विश हैप्पीनेस फॉर एवरीवन। आई एम श्योर यू ऑल आर रॉकिंग, यू आर लर्निंग एंड स्टडिंग प्रॉपरली। ठीक है, सो चलो, I am sure you learned so many things from the test one and its solution, and now it's time to learn from test two. Test two of arithmetic, and everybody is aware about the topics, right? Averages, ratio proportion, and its application. और क्या था? Mixtures. Yes, mixtures. Just a moment. वो मेरी पीपीटी कहाँ गई? Just a moment. ऑल राइट, सो अगेन हम अपना वही स्किल मास्टर करेंगे फिर से। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। अभी करो, बाद में करो, छोड़ दो। राउंड वन, राउंड टू एंड राउंड थ्री। ऑल राइट, आई एम श्योर यू फॉलो दिस इन योर प्रैक्टिस, होमवर्क, वॉट एवर, वेर एवर। ये करते रहो, यही अपने को लेके जाएगा एंड तक। थैंक यू सो मच। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट स्टार्ट। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। वेसल कंटेन्स 20 liters of pure milk, takes out 2 liters, so फटफट लॉजिकली बोल सकते हो 10% है ना, and replaces it with 2 liters of water again. Lovely, again, okay, and replace it, okay, if this repeat one more time मतलब ओवरऑल 2 बार हो गया, बट लास्ट में 2 liters replace, ओहो, सी फर्स्ट टाइम replace with water, second time replace with water, but last time means the third time replace with milk. Be alert। देखा उन्होंने कैसे खेला इमोशंस के साथ। जनरली वी हैव ए हैबिट कि जितना जो निकालते निकाले तो रिप्लेस विद वाटर, रिप्लेस वाटर ही होता है। मे बी दिस माइट बी द मिस्टेक इन द क्वेश्चन, जिसका भी रहेगा। सो ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, ओवरऑल दिखता तो है इजी है, टाइप ए, राउंड वन, है ना। यस, 20 था, 10% चला गया। इसको तो मैन्युअली भी कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। फिर 10% मतलब 1.8 चला गया, 1.8 चला गया मतलब यस 16.2, फिर 1.62 चला गया, यस, तो 14 पॉइंट क्या 3858, है ना। कितना, जल्दी बताओ। 14.58 हो गया। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम के बाद ही हो गया, बट लास्ट में 2 लीटर अब मिल्क डाला है, 2 लीटर मिल्क डाला है। सो फाइनली द मिल्क इज 16.58। सो जस्ट सी, नॉट दैट टफ, जरा भी नहीं था। आई थिंक इट वाज इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट, है ना। ओके, कूल, विदाउट एनी फॉर्मूला लॉजिकली कर लिया हमने। चलो, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड। चलो, टिके रहो। Team X is planning to participate in a pizza baking competition. Time limit of 30 minutes. Okay. Last week, the average number of pizzas they baked in an hour was 38 for the first 4 days. Okay. 38 for the first 4 days. 32 for the whole week. And the last 4 days was 40. Last 4 days, मतलब 4, 5, 6, 7. So fourth day to seventh day, the average was 40. और full week का average was 32. Okay. So of course दिख रहा होगा, fourth day repeat हो रहा है। Find the number of pizzas baked by the team X in the competition if they baked at the rate of the fourth day of the week. I am sure language reading वगैरह एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको समझ आना चाहिए। डेफिनेटली डुएबल, ये राउंड वन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो 38 इंटू 4 विल बी द टोटल पिज्जाज। कितना होगा? 120 प्लस 32, 152। ये 40 इंटू 4 हो जाएगा इन 4 दिनों का टोटल, मतलब 160। और ये पूरे वीक का टोटल है हमारे पास 32 इंटू 7, 210 प्लस 14, तो 224। ठीक है, ऑलराइट। चलो, तो इसको मैं अगर ऐड करूँ तो 160 प्लस 150, 310, 312 है ना। 160, 150, 150, 300, 310, 312 बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो गया ये? जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, मे बी नंबर थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, फर्स्ट 4 डेज का, लास्ट 4 डेज का एंड होल वीक का, बट ओवरऑल लॉजिक है, ये लॉजिक समझ लो बस, अंडरस्टैंड द लॉजिक।
तो जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 312, ऑफकोर्स इसमें फोर्थ डे 2 बार ऐड हुआ है, डे 1 टू डे 7 ये होना चाहिए रीडिंग, बट ये भी 7 दिन का ही है, बट सर फोर्थ डे रिपीट हुआ है। दिस मीन्स वॉट, जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है, वॉट एवर द एक्स्ट्रा वैल्यू इज, दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्थ डे। करेक्ट। 12 में 10 में 8, 88 हुआ ना, मतलब ये जो एक्स्ट्रा काउंट है 88, यही है फोर्थ डे का एवरेज, बिकॉज फोर्थ डे का एवरेज ही 2 बार ऐड हुआ है। So fourth day का average number of pizzas baked in an hour is 88, but please remember competition का time limit is 30, तो इसलिए इसका आधा करेंगे। 1 घंटे का एवरेज 88 है, तो हाफ एन आवर का एवरेज 44 होगा, बराबर। अपनी शीट में देख लेना, अगर यही सब नंबर्स हैं, 38 यहाँ पे है, 32 यहाँ पे है, तो ये आंसर आएगा। अगर सपोज डे 1 टू डे 4 का एवरेज उन्होंने 32 दिया है, एंड डे 1 टू डे 7 का एवरेज 38 दिया है, एंड डे 4 टू डे 7 का एवरेज 40 है, कि मैंने देखा था सम्स कहीं, तो ये नंबर आगे पीछे लग रहे हैं मुझे, बट ठीक है। इसके सबसे आंसर क्या आएगा, ये टोटल कितना होगा 128, ये टोटल कितना होगा 160, तो इसको ऐड किया तो 288 हो गया, बराबर। और 38 इंटू 7 करेंगे तो 210 प्लस 56, तो 266। तो ये एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 22 एक्स्ट्रा आ रहा है, जो डे 4 का ही है। आवरली रेट इज 22, बट पिज्जा कॉम्पिटिशन 30 मिनट्स का है, तो वहां पे 11 हो जाएगा। तो अगर ये नंबर्स यहाँ पे है और यहाँ पे ये नंबर है, तो तब आंसर 11 है, और ये नंबर यहाँ पे और ये नंबर यहाँ पे है, तब आंसर 44 है। तो जस्ट वांटेड टू गिव यू द मैसेज कि सॉल्व कैसे करना है, नंबर्स का आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड, ये भी इजी था, डुएबल था, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, लेट्स गो हेड, टिके रहना। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, अच्छा, where x and z का रेशियो दिया है, y is greater than x by this much, also z is given by the equation this, where a and b are natural numbers, what is the minimum possible average of a and b। अच्छा, तो एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड इज 35, तो टोटल मिल जाएगा, है ना। सो टोटल है भाई 35 इंटू 3, 105। एक्स और जेड का रेशियो दिया है, अच्छा, तो ये एक्स 2a हो गया, तो जेड 5a हो गया, और वाई एक्स से 15 बड़ा है, ओह, तो दिस इज 2a प्लस 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस विल हेल्प मी टू गेट ए ना, 5 2 7 दोनों 9a इज इक्वल टू 90 हो गया, 105 माइनस 15, तो ए 10 मिल गया। ठीक है, ए 10 मिल गया। अच्छा, ये वाला ए भी, इधर भी ए है, अरे भाई तू कंफ्यूज मत होना, हाँ, रुको, इसको मैं के बोल देता हूँ बस। दिस इज, जो रेशियो को एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करते हैं ना, वो वाला वेरिएबल है वो। तो के इज 10, तो अपने पास एक्स वाई और जेड तीनों नंबर आ गए। एक्स 2k था, ये देखिए, तो 20, वाई 2k प्लस 15 है, 20 प्लस 15 35, और जेड क्या है 5k, तो 50। चलो, जेड इज इक्वल टू ए बी माइनस 25, अच्छा, ए बी माइनस 25, और जेड का वैल्यू क्या है 50, so ab minus 25, which means a into b is 50 plus 25 75। देखो एक्चुअली मैं फ्लो में बह गया, मैं करता रहा, ये वर्ड मिनिमम पॉसिबल ये सब देख के थोड़ा सा लोग आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद थोड़ी अब यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ सकता है, तो ये वाले वर्ड्स देख के यू माइट फील इसको राउंड 2 में करूंगा, मार्क करके रखता हूँ, दोस्त एवरेज का ही है, इतना टफ भी नहीं लग रहा है, बट मे बी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने में टाइम ना लग जाए, सो यू कैन कीप इट फॉर द राउंड 2, नो प्रॉब्लम, राउंड 1 में स्किप कर देना, बाद में करो, है ना। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, तो मतलब सॉरी, सो यू थिंक टू नंबर जिसका प्रोडक्ट 75 हो, तो 1 इंटू 75, 2 तो होगा नहीं, 3 इंटू 25, 4 होगा नहीं, 5 इंटू 15, आई फील इतना ही होगा, है ना। ठीक है, चलो, अभी नंबर्स में आप लोगों ने लॉजिक सीखोगे कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, वो कैसे गिनने का, सॉरी वो तो आपको बताएंगे अभी। 25 थ्रीजा पावर में एक ऐड करने का, पावर में एक ऐड करने का, सो टोटल 6 फैक्टर होंगे, तो ये आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम। देखो 6 के 6 फैक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो पहली बार देख रहे हैं अरिथमेटिक वाले, जस्ट फॉरगेट इट, ये आपको नंबर्स में सिखाया जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, ओके।
तो ये सब था, इसलिए इट मेक्स मोर सेंस कि टाइप बी में करो, इसको राउंड टू में करो। मिनिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ ए बी, तो मिनिमम पॉसिबल सम तो मुझे यही दिख रहा है। अगर ए और बी 5 और 15 हो तो उसका सम 20 होगा, तो एवरेज हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2। तो उसका मिनिमम पॉसिबल एवरेज इज 20। और मिनिमम पॉसिबल क्यों बोला, बिकॉज तीन तीन पॉसिबिलिटी थी ना, उसमें से लोवेस्ट यही केस में होगा जब हम ए को 5 ले लें और बी को 15 ले लें, तो उनका सम 20 हो गया और दो ही नंबर है, तो एवरेज 20/10। समझा? ओके, राउंड टू का था। चलो, वंस द सिलेबस इज ओवर ना, तब आपको ये राउंड 1 लगने लगेगा। वंस द सिलेबस इज डन, तब ये सब आपको नॉर्मल लगने लगेगा। फिलहाल आप फर्स्ट फेज में हो और सिर्फ अरिथमेटिक में हो, इसलिए लग रहा होगा कि थोड़ा सा अलग हो रहा है एंड में, बट ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी वंस द सिलेबस इज ओवर एंड यू हैव डन इनफ प्रैक्टिस। तब यही टाइप बी टाइप ए बन जाएगा। दैट्स द प्लस पॉइंट। ओके, गॉट इट। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। 9 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ द थ्री स्मॉलेस्ट इज 17। इन तीन स्मॉलेस्ट का एवरेज 17 है। एवरेज ऑफ द थ्री लार्जेस्ट इज 32। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 9 नंबर्स इज, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ सकता है। तो इफ यू, अभी फिलहाल अगर डर लग रहा हो एक्सप्लोर करने से, तो चलो मैं इसको राउंड टू बोल देता हूँ, वरना इतना टफ नहीं, बहुत नॉर्मल है। देखो, एवरेज 17 है। अभी अगर मैं इसको बीच में रखा तो टोटल होना चाहिए 51, और अलग अलग नंबर हैं, तो अगर मैं इसको एज लो एज, बिकॉज मुझे मैक्सिमाइज करना पहले, चलो एक पॉसिबिलिटी तो ये है फिलहाल, है ना, 16 17 18, टोटल कितना है, 30 हो गया, हाँ 21, तो 51 हो गया टोटल इसका। एंड टॉप 3 नंबर्स का एवरेज 32 है। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, कंसिक्यूटिव कर दूं एक बार के लिए, तो इसका टोटल होना चाहिए 96। तो इसका टोटल 96 है ना? हाँ है। एवरेज 32 3 नंबर का, तो टोटल 96 होगा बराबर। तो ये हमने तीन तीन 6 नंबर सेट कर लिया, बचे 3 नंबर बीच वाले, बिकॉज ये टॉप के 3 नंबर है और ये बॉटम के 3 नंबर है, तो उनको जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर दिया, तो इसलिए 16 17 18 लिया। ठीक है, क्योंकि अगर एवरेज 17 है तो ये उससे जस्ट बड़ा, इसको और बड़ा करूंगा तो ये और छोटा हो जाएगा। वो ठीक है, तो सम 51 एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसको ज्यादा बड़ा ना करूं, ताकि यहाँ पे मुझे और बड़े बड़े नंबर्स लेने का मौका मिले। सबसे लोवेस्ट में तीन 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 फिट कर दिया और सबसे मैक्सिमम में ऊपर के टॉप के 3 फिट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करें। तो मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। देखो यही सब थॉट है एक्सप्लोरिंग वाले, इसलिए शायद लोगों को राउंड टू लग सकते हैं। 31 है तो इसको मैं 30 ले लूंगा, 29 एंड 28। क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मैं 19 20 21 या 19 20 और 25 ऐसा तो नहीं लूंगा, इससे क्लोज रखूंगा, बड़े से बड़ा नंबर लूंगा। तो बड़े से बड़ा नंबर तो ये हुआ ना, 28 29 30, बिकॉज डिस्टिंक्ट बोला, यू कांट रिपीट। इसका टोटल क्या होगा, कॉमन सेंस, एवरेज 29 होगा और 3 नंबर है तो 87। यहाँ पे एवरेज 17 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 17 × 3, 32 × 3। तो मैक्सिमम पॉसिबल टोटल निकाल के एवरेज, है ना, ऐड कर दो, वरना वो 3 को कॉमन ले सकते थे पहले भी। 17 + 29 + 32 डिवाइड बाय 9 होगा ना, बिकॉज 9 नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं। चलो, 32 + 17 49 69 और 9 78 डिवाइड बाय 3, सो मैक्सिमम एवरेज इज 26 ऑफ दीज नंबर्स। कोई खतरनाक सा फॉर्मूला नहीं, कुछ ट्रिक्स एंड ट्रेड्स नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग बस। ओके, सिलेबस खत्म होने के बाद यही बी टाइप ए बन जाएगा। थैंक यू, आई होप समझा। The liquids A and B are contained in a container in this ratio. After removing some of the mixture and adding some liquid C, the ratio of the liquids A, B, C changed to this. The amount of mixture in the container was 10 liters less overall after adding liquid C than it was before. Okay. Find the original volume of liquid B in the container. Original. Okay. If the volume of liquid A removed is 120 liters less than the volume of liquid C added to the container. ए और बी का ऐसा रेशियो था स्टार्टिंग में। देखो अभी मिक्सचर से थोड़ा कंफर्ट अगर है तो ये टाइप ए है, या तो इसको आप थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है टाइप बी, या तो किसी के लिए टाइप सी भी हो सकता है, राउंड टू में ले सकते हो। तो थोड़ा सा ज्यादा हल्का सा लंबा लग रहा है, इसलिए आप इसको राउंड टू में डाल सकते हो। बट एक छोटा सा जुगाड़,
आई होप यू रिमेंबर दैट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नेवर एंड्स आफ्टर क्वेश्चन मार्क, इट एंड्स आफ्टर लास्ट ऑप्शन। जरा ऑप्शंस गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। ओरिजिनल ऑफ बी बोलता है, तो रेशियो में 11:13 है, तो बी का जो भी आंसर हो, समझ तो आ गया होगा। 13 के टेबल का नंबर होना चाहिए, 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, खत्म। इतना भी किया होता तो ये एक सम अपने कब्जे में था यार, +3 मिलता था, सीधा परसेंटाइल कहां से कहां जंप होता था। ऑप्शंस कितने प्यारे हैं, है ना। और कोई ऑप्शन 13 के टेबल का है ही नहीं, एक ही था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब प्रॉपर मेथड से देखते हैं फॉर लर्निंग पर्पसेस। टीटा में आ गया तो टाइप इन द आंसर। ठीक है, फिर बाद में इसमें से कुछ निकाला और बाद में लिक्विड सी डाला, तब रेशियो ऑफ ए बी सी आ गया 22, 26 एंड 23। ये सी है। ओके, बट बोलता है यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी थी उससे यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 10 कम हो गई। तो स्टार्टिंग में 11 प्लस 13 24 का मल्टीपल होगा, और अभी 22, 26, 23 60 71 का मल्टीपल होगा। ओके, 24 का मल्टीपल 71 का मल्टीपल, ऐसे सोचना है कि उसमें 10 का गैप हो जाए। तो थोड़ा सा जुगाड़, थोड़ा सा नंबर्स पे कंट्रोल। अगर मैं इसको इंटू 10 करता हूँ तो ये 710 हो जाएगा, तो यहाँ पे 720 होना चाहिए जो 24 के टेबल में होगा। कैसे होगा, इंटू 30 करके। तो मतलब इंटू 30 करूंगा तो ये भी इंटू 30 होगा, ये भी इंटू 30 होगा। ठीक है, फिलहाल ये यहाँ पे पहुंचे हम लोग। आई होप यू आर विथ मी, यू हैव फॉलोड। मैंने 24 एंड 23 71 के मल्टीपल्स का थोड़ा सा जुगाड़ किया जिसमें 10 का गैप हो। तो मुझे यही दिखा, 24 के टेबल में 72 आता है, 71 भी है, तो उसमें 10 का गैप करा तो इंटू 10 कर दूंगा। तो 24 इंटू 30, 71 इंटू 10, ऐसा हो गया, 10 का गैप मस्त फिट हो गया। ये जुगाड़ था, वरना एक क्वेश्चन से करोगे इसको तो बहुत लंबा होता है यार। बाद में इसका सोल्यूशन किसी को चाहिए तो मैं क्लास में दिखा दूंगा, हार्ड कॉपी में गंदा सा लंबा सोल्यूशन दिया है। अब इसको इंटू 10 किया, मतलब ये 220 है, ये 260 है, और ये 230 है। तो 10 वाला कंडीशन तो हमने एडजस्ट कर दिया। अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई मतलब ये सही आंसर है। ए पहले कितना था, 330, अभी कितना है, 220, तो निकाला कितना, 110 निकाल लिया, बराबर। इज इट 120 लेस देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सी एडेड? लिक्विड सी एडेड इज 230 और ये 110 निकला है ए का। इज इट 120 लेस? ओ यस, 230 में 120 माइनस करूंगा तो 110 आता है। गजब, मतलब ये सारे नंबर्स एक्चुअल नंबर्स हैं। तो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ बी इज 390, परफेक्ट। ऐसा थोड़ा सा जुगाड़, ऑल राइट, यही है जुगाड़। इंस्टेड ऑफ जस्ट डीलिंग विद इक्वेशंस इक्वेशंस एंड इक्वेशंस, यहाँ पे पॉसिबल था लकीली। पहली बात तो पहला मेथड तो आपने देखा होगा, एकदम चुम्मा था, एकदम ऑसम था। 13 का टेबल, एक ही ऑप्शन था। ऐसा कुछ एग्जाम में सोचना प्लीज, ऐसा स्कोप मिलता है, उसका फायदा उठाना। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आई होप यू अंडरस्टूड। तो टाइप बी बोल सकते हो उसको। A vessel is filled to its capacity with pure milk. 8 liters are drawn from the vessel and replaced with an equal amount of water. फिर से 8 निकाला है and replaced with equal amount of water. ध्यान से पढ़ना। After this changes, the vessel contains this much liters of milk less than it did initially. अच्छा, what is the minimum number of such additional replacements required so that the vessel contains less than 55% milk? इसको देख के अगर, देखो, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपने रिप्लेसमेंट वाले बहुत से सम्स किए हैं तो ये मैनेजेबल लग सकता है, लगना फिर चाहिए ही। जो शुरुआत में है उनके लिए टाइप भी हो सकता है, बट आई थिंक जिन्होंने काफी प्रैक्टिस की है मिक्सचर्स की, रिप्लेसमेंट की, उनके लिए राउंड 1 हो सकता है। स्टार्टिंग में अगर एक्स लीटर्स ऑफ मिल्क था, पूरा भरा हुआ था, याद है फॉर्मूला, वाइन लेफ्ट फॉर्मूला, उसमें से 8 निकाला और रिप्लेस कर दिया तो टोटल वापस से एक्स हो जाएगा। और ओवरऑल कितने बार किया है, 2 बार, है ना। ध्यान से पढ़ना। अब मिल्क आउट ऑफ टोटल का ये रेशियो बनता है, दिस मच ऑफ इनिशियल एक्स, ये हो जाएगा टोटल मिल्क प्रेजेंट आफ्टर 2 सच ऑपरेशंस। बोलता है ये वैल्यू जो इनिशियल मिल्क था ना, उससे 15.2 लीटर्स कम है। सही जा रहा हूं मैं?
यही जा रहा हूं मैं, समझा ना। इससे रेशियो मिला, इसको हमने टोटल पे अप्लाई किया तो ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो गया, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। अरे ये वाला फॉर्मूला की बात करो मैं, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स रेस टू एन, दिस इज प्योर अपॉन टोटल। मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ, वाई इन लेफ्ट फॉर्मूला की एक्स लीटर्स टोटल था, उसमें से ए लीटर्स निकालता है, वापस रिप्लेस करता है, और ये बार 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 करता है। सपोज ये एन टाइम्स किया, तो एट द एंड जो भी प्योर सब्सटेंस अंदर बचा है आउट ऑफ टोटल, मतलब फ्रैक्शन ऑफ दैट प्योर सब्सटेंस कितना है, वो यही है, यही फॉर्मूला है। अब इसी को भी सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों। स्क्वायर करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। चलो पूरा लिख देता हूँ वरना आपको गुस्सा आएगा, इस साले ने स्किप किया। नो प्रॉब्लम, नो वरीज। एक्स, एक एक्स तो कैंसिल हो गया राइट। अब इसमें स्टार्टिंग में वैल्यू क्या होगा, जुगाड़ से करूंगा तो थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन से ही कर लिया, वरना 15.2 कुछ जुगाड़ से, कुछ ट्रायल एंड एरर से ला सकते हैं। ठीक है, ये एक्स बचा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर कैंसल्स, तो 16x को इधर लेके आता हूँ, 16x माइनस 15.2x, और यहाँ पे बचा है 64, तो ये 0.8 हो गया। ओ लवली, अ बिग साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि ये अच्छा सा नंबर आने वाला है ना। तो इनिशियली 80 लीटर्स था, उसमें से हर बार 8 लीटर्स निकाल रहा है, तो 8 आउट ऑफ 80 इज व्हाट, 10%। यस चैंपियंस। अरे चलो, अब याद आ रहा है, इसी का दूसरा वर्जन था जो फ्रैक्शन प्रेजेंट एट एवरी स्टेज। यस, 80 से हमने दो बार 10% निकाला, इंटू 1 - 10, तो ये होगा मिल्क लेफ्ट आफ्टर 2 ऑपरेशंस, बराबर है। ओके, अब बोलता है और कितनी बार करें सो दैट एट द एंड मिल्क 55% से कम हो जाना चाहिए। इन शॉर्ट इसका आप कैसे लिखोगे, 80 स्टार्टिंग में था, 1 - 1/10 मतलब 9/10, रेस टू कितनी बार, सच दैट दिस ओवरऑल क्वांटिटी शुड बी लेस देन 55% ऑफ 80। ओरिजिनली 80 था ना, उससे 55% से कम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। इन शॉर्ट मुझे 0.9 रेस टू कौन सा पावर 0.55 के नीचे जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत है यार, आई कैन अंडरस्टैंड, सॉरी, इसीलिए हल्का लेंदी हो रहा है, बट बहुत टफ तो नहीं था, कि प्रोसेस क्लियर था। ऐसे वाले सम को भी राउंड वन में करना चाहिए। तो आप इस तरह को ध्यान, और वैसे भी कैट में थोड़ा कैलसी अलाउड ही है, तो एन को जब 6 लोगे ना, तो 0.9 रेस टू 6 रफली 0.53 समथिंग समथिंग आता है। देखा, इसके इसके नीचे चला गया 6 बार में। बट वो बोलता है एडिशनल रिप्लेसमेंट्स, तो पहले 2 बार हो चुका है, और ओवरऑल 6 बार होना चाहिए, मतलब और 4 बार, और 4 बार मीन्स फोर्थ ऑप्शन। सो आंसर वॉज 4 एडिशनल रिप्लेसमेंट्स विल टेक इट टू लेस देन 55%। या तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो भाई, 80 था, 10% निकाला, उसका 10% निकाला, 7, यहाँ पे 8 निकला, यहाँ पे 7.2 निकला, दिख रहा है 15.2, तो ये 64.8 हो जाएगा। ऐसे निकालते रहो, तो इसके बाद और 4 बार में वो 55 से कम हो जाएगा, यहाँ पे 0.53 के आसपास आ जाएगा, तो समझ जाएगा कि 6 बार हो गया, तो और 4 बार करना पड़ा, ऐसा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड। नहीं समझा है तो फिर से एक बार शांति से रिकॉर्डिंग रिप्ले कर लीजिए, समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस ऑफ स्कूल इनिशियली ये था, in each section increased by 15, the new ratio becomes this, total number of students in these 3 sections before the increase was। इससे इजी क्या हो सकता है, डेफिनेटली एक रीड में समझ में आ जाना चाहिए, है ना। बाय द वे, 7 + 5 12, 12 का मल्टीपल होना चाहिए, दो तो ऐसे ही उड़ गए। अगर मैं 48 लेता हूँ तो 12 4 जा
तो ये 345 का जो रेशियो है इंटू 12 और इंटू 4 करूंगा तो 48 होगा ना, ये टोटल 12 है, तो 12 को 48 बनाना है, इंटू 4, सो 3 इंटू 4, 4 इंटू 4, 5 इंटू 4, सब में 15 15 ऐड करना है, तो ये 27, फिर 16 + 15 31, एंड 20 + 15 35। इज दिस रेशियो 6 7 8? आई डोंट थिंक सो, ये रेशियो 6 7 8 नहीं है, ये भी चला गया, दिस इज द आंसर। कितना सा करने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, है ना? किसी को अगर मेथड चाहिए तो वही है 3x। अच्छा, ओवरऑल मेथड क्या करोगे, 6 7 8 3 4 5, है ना? इजी तो है, ऑप्शन से, या फिर भी ओरिजिनल 3 4 5, तो टोटल 12x हो गया, अभी 6 7 8 तो 21x हो गया, टोटल तो सेम ही रहेगा ना, मतलब टोटल में सेम, सॉरी सेम नहीं, मतलब मल्टीपल सेम रहेगा, कॉमन मल्टीपल। इसमें ऐड कितना हो रहा है, 15 15 15 हर एक सेक्शन में, मतलब टोटल 45 स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, और 12 में क्या ऐड किया तो 21x बनेगा, यस 9x, सो 9x, 12x + 9x इज 21x, सो 9x इज 45, तो x इज 5, तो 12 5 जा, 21 5 जा, तो ओरिजिनल 60 थे कि नहीं, ये लो मेथड से बस, आई होप समझ गया। 12 था, 21 गैप 9, 9 को करना है 45, तो इंटू 5, तो 12 इंटू 5, 21 इंटू 5, खत्म। Two cartons contain an equal number of balls, with each ball being either red or white. अच्छा, carton A ratio of red to white is 9:1, carton B 8:1, ठीक है, इक्वल नंबर बोला है, सब रेशियो है, हाँ। There are total 133 white balls. How many more red balls does carton A have compared to carton B? All right. 9 + 1 10, 8 + 1 9। पहले तो दोनों में इक्वल नंबर है, तो 10 और 9 को इक्वल करना है, तो क्या करूं, क्या करूं, यस, इसमें इंटू 9, इसमें इंटू 10, तो दोनों ही 90 हो जाएगा। इंटू 9 क्या है, मतलब 9 9 जा 81, 1 9 जा, इंटू 10 तो 8 10 जार 1 10 जार, ये रेड व्हाइट हो गया। अब बोलते हैं टोटल 133 व्हाइट बॉल्स है, तो व्हाइट बॉल्स यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो हमारे हिसाब से टोटल 19 है, जो उनके हिसाब से 133 है। अब रेड बॉल्स यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 81 है, तो बैग ए कंटेन्स वन मोर रेड बॉल। If 19 is 133, तो 1 is how much? Cross multiply 1 into 133 divided by 19। टेबल मजबूत तो आंसर खतरनाक, सीधा आंसर 7 टीटा था, ये तो डेफिनेटली टाइप, आई एम श्योर एक बार रीड करके आपको समझ आ गया होगा, मस्ट अटेम्प्टेबल, डेफिनेटली अटेम्प्टेबल। ओके, समझा बच्चों? यस माय फ्रेंड्स चैंपियंस, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। 100 ml of liquid A is mixed with y ml of liquid B. 40 ml of this AB mixture is added to 2y ml of another AB mixture with liquid A concentration 26%. Resultant mixture is liquid B concentration 2y%. What is the value of y and B? I am sure राउंड वन में तो कोई लेगा नहीं इसको ठीक है, वाई 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 वेरिएबल्स है तो थोड़ा सा हल्का सा डर लगता है, कोई बात नहीं, तो ये राउंड टू का है, तो ये आप राउंड टू में करना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझता है ना, कैसे लिखते हो, जो भी वो प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा है, दैट आउट ऑफ टोटल, जैसे मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 80% है, इसका मतलब मिल्क इज 80 लीटर, अगर टोटल 100 लीटर है तो रिमेनिंग 20 लीटर या तो पानी है या कुछ और है, ठीक है, वैसा। चलो, अब इसको एक जैसे सॉल्व करना पड़ेगा वेरिएबल्स के साथ, वो थोड़ा हिम्मत रखते हैं, आराम से प्यार से। ऑल राइट, ए में 100 ml ऑफ लिक्विड ए एंड y ml ऑफ लिक्विड बी, ये मिक्स किया, फिर इसका 40 ml लिया, और इज एडेड टू y ml ऑफ अनदर ए बी मिक्सचर
जिसमें ए 26% है, ओके, और इसका टोटल क्वांटिटी 2y ml लिया है, ऑलराइट। अगर ए 26% है तो ऑब्वियसली बी 74% ही होगा ना। दो ही तो चीज है, इसीलिए। अब ये मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है इज 2y%, मीन्स बी आउट ऑफ टोटल, यही थीम रखना है। तो पहले वाले में बी आउट ऑफ टोटल कितना है, बी इज वाई आउट ऑफ टोटल 100 + y, दिस मच प्रपोर्शन ऑफ दैट 40, है ना। दूसरे में बी कितना है 74, तो 74% ऑफ दैट 2y। ये दोनों मिक्सचर का बी आ गया, टोटल बी डिवाइड बाय टोटल कितना, यहाँ से 40 ml आया, यहाँ से 2y ml आया, ये टोटल हो गया, तो ये बी अपॉन टोटल हो गया, एंड दे आर सेइंग इट इज 2y%। यही सॉल्व करके y निकालना है बस। अब आ जाओ, चलो बसंती, कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस। सबसे पहले तो ये 50 हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, 2 1 जा 2 20 जा, थोड़ा विजुअलाइज करना, हाँ। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 25 हो जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे, अच्छा y इधर भी है, y इधर भी है, तो y कॉमन होके ये वाले y से उड़ लेगा, कट लेगा, वो भी कट लिया, तो इधर बचा क्या, 40/100 + y, ओके चैंपियंस। इधर बचा क्या, ये भी कर देते ना, 2 25 जार, क्या लिख रहा हूँ, 2 50 जार, 2 37 जार एंड 2 25 जार, तो यहाँ पे बचा 37/25, ठीक है। और ये वाला 25 क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा, तो होल इंटू 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ बचा नहीं ना, आई होप मैं सही जा रहा हूँ, इज इक्वल टू 20 + y। अब 25 अंदर बेचते हैं, 25 × 40, 1000 डिवाइड बाय 100 + y, 37/25 × 25 मतलब 37 हो गया, इज इक्वल टू 20 + y। 37 - 20 17, है ना, इज इक्वल टू y। आराम आराम से कर रहा हूँ, डोंट वरी, ध्यान से, बस खाली सॉल्विंग चालू है, अभी मेन कॉन्सेप्ट तो हो गया ये वाला स्टेप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1000 + 100 इंटू 70, तो 1700 + 17 इंटू वाई, 17y इज इक्वल टू y, तो 17y इज इक्वल टू y क्या, द होल अपॉन 100 + y, है ना चैंपियंस, ओके। तो 2700 + 17y क्रॉस मल्टीप्लाई 100y + y²। आई होप यू आर देयर, ध्यान से देख रहे हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। y², 100y - 17y 83y, और ये भी उस तरफ जाएगा तो -2700 हो जाएगा। बस वही है, 2 नंबर ढूंढना है, 2 नंबर ढूंढना है, 2 नंबर ढूंढना है। 2700 को फैक्टराइज करूँ, अरे ये है 27 × 100, 100 मतलब 25 × 4, दो ग्रुप बनाना है, डिफरेंस 83 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 25 का एक ग्रुप, 27 4 ज़ा 108, 108 एंड 25, प्रोडक्ट तो उसका 2700 होना ही है, एंड 108 - 25 इज 83। अब आपको क्वाड्रेटिक में इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। तो नंबर्स मिल गए 108 एंड 25, ये माइनस होगा बिकॉज प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, बाद में साइन चेंज होती है फ्रेंड्स, एंड में जब ब्रैकेट ओपन होता है ना तो साइन चेंज होती है। अब y नेगेटिव तो नहीं होगा, तो ये चला गया, सो फाइनली वी कैन से y का वैल्यू इज 25। ओके 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 ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 25। पेशेंस का गेम था, पेशेंस का गेम था, पेशेंस का गेम था, ध्यान से बस सॉल्व करना था, ओके, ऑलराइट। तो आप इसे देख लेना एक बार, बस मेन थॉट ये था, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इसको मजबूत करो चैंपियन, इसको मजबूत करो। फिर सॉल्विंग था, स्मार्ट बनो कैलकुलेशन में, रिड्यूस 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 एंड देन मल्टीप्लाई, पहले ही मल्टीप्लाई करने नहीं लगने का, ऑल राइट, थैंक यू।
shipping company charges the shipping cost of $10 per kg for packages weighing equal to 5 kgs. 5 kg का वेट रहेगा तो चार्जेस रहेगा $10 per kg और packages weighing more than 5 but less than 11, तो 5 से बड़ा बट 11 से छोटा अगर ये वेट है तो चार्जेस है $8 per kg. On a certain day the company shipped a total of 140 packages and earned this much. The total weight इतना है. Maximum how many packages? अरे अरे बीच बीच में क्या हो जाता है भाई? Maximum how many packages could weigh 6 kgs? Type B या तो टाइप सी. बाद में करूंगा, बाद में, अभी नहीं. ऑलराइट, चलो मैं भी बाद में करता हूँ बस. The average of n natural numbers, each of which is less than 100, is 75. अच्छा. n natural numbers. A1 is the smallest number and an, अच्छा मतलब एक थॉट के लिए लिख देता हूँ A1, A2, A3. ऐसे n natural numbers हैं जिनका एवरेज 75 है. तो कैसा यूज करूं? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. सॉरी मैं सॉल्व करने लग गया, पहले चेक करना चाहिए ना वर्थ सॉल्विंग है कि नहीं. If A1, which is smallest number, is increased by 20, AN, which is the largest number, decreased by 10, then the resultant average is 80. अगर नया वाला A1 पुराने वाले नए वाले A2 से कम या इक्वल है, the number of sets of these n natural numbers is, तो n के कितनी पॉसिबिलिटीज है वो पूछता है. ऑलराइट, तो ये पॉसिबिलिटीज बोला है, केसेस चेक करने पड़ सकते हैं, तो आई थिंक राउंड 1 में छोड़ देना, राउंड 2 में लेना. ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल सम कितना है? 75 इंटू एन. वो बोलता है A1 को इंक्रीज किया 20 से, तो यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा आया, और AN को डिक्रीज किया 10 से, मतलब ओवरऑल न्यू टोटल 10 कम हो गया. तब ये एन एवरेज का एन नंबर का एवरेज 80 है. एवरेज 80 है तो टोटल 80 इंटू एन होगा. समझता है ना, सिर्फ इधर 80 आएगा, ये वाला एन क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 80 एन हो जाएगा. अब वो पूरा स्टेप बार बार नहीं लिखता मैं, आई होप समझ रहे हो. ठीक है, ऑलराइट. अब क्या करना चाहिए बताओ? देख रहे हो इसमें भी A1, A2, A3, A4 अप टू AN तो आएगा ही, जिसका वैल्यू हमारे पास है 75n, तो उसको मैं 75n लिख देता हूँ. बचा क्या? +20 -10 विच इज 80n. ऑलराइट चैंपियंस, 80n और -75n यहाँ पे आके हो जाएगा 5n, और 20 - 10 10 हो गया, तो n2. ओ, इसका मतलब दो नंबर्स थे. ऑलराइट, दो नंबर्स थे. तो दो नंबर्स हैं और उनका एवरेज 75 था, तो टोटल 150 होगा. ऐड करके 150 करना है, बट दोनों नंबर 100 से कम होने चाहिए. ओके, अब ये चेंजेस होने के बाद नया एवरेज 80 है ना? ओके, ठीक है. अब क्या? अब और एक चीज क्या है कि जो A1 था और A2 था, ठीक है, उसका टोटल तो 150 होना चाहिए पहले के हिसाब से. अब लार्जेस्ट नंबर को 10 से कम किया, A2 बड़ा वाला नंबर है, 10 से कम किया, तो रिजल्टेंट एवरेज 80 है. रिजल्टेंट एवरेज 80 है, मतलब क्या ये बड़ा वाला नंबर है, तो या 80 हो या 80 से ज्यादा हो, कम तो नहीं हो सकता. मतलब बड़ा वाला नंबर टेक्निकली 90 या 90 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, ओके. तो भाई लोग, ये भाई और उनकी बहनों, पेयर्स बनाना है हमको दो नंबर के. उसमें ये कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़ा नंबर 90 या उससे ज्यादा होना चाहिए. तो अगर बड़ा वाला 90 है तो छोटा वाला 60 होगा, क्योंकि टोटल तो 150 ही रखना है ना? करेक्ट.
ठीक है, ऐसे कितने पेयर्स, वही पूछा है ना कि उसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि छोटे वाले को 20 बढ़ाया, बड़े वाले को 10 कम किया तो नया एवरेज 80 हो जाए वैसा। तो ये 91 किया, तो ये एक बढ़ाया है तो ये एक कम हो जाएगा ना। सम 150 होना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना, ईच ऑफ विच इज लेस देन 100। ये सब थॉट्स पैरामीटर्स कंट्रोल में रहेगा तो सम कंट्रोल में। तो मतलब ऐसे करते करते मैं 100 तो नहीं ले सकता, बिकॉज लेस देन 100 बोला है, तो आई कैन गो अप टू 99। तब यहाँ पे भी एक नंबर आ जाएगा, अकॉर्डिंगली क्या आएगा, भाड़ में गया, टोटल 150 होगा। तो 90 से लेके 99, 9 नंबर है? नहीं, 10 नंबर है, थैंक और ऑप्शन में 9 नहीं है। तो देयर आर 10 सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो 10 पेयर्स आर देयर। ये पहला था, ये दूसरा है, तो ये 10वां होगा। उंगली पे गिन लेना बस। नाइस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, ये संभालना था बस, वरना हम डायरेक्टली 75 लेके सब पेयर बनाना शुरू कर देंगे। एक वो कॉमन मिस्टेक हो सकता है। ऑल राइट, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। Singh played 10 games. Her scores in the sixth, seventh, eighth, and ninth games. Six, seven, eight, nine. Six, seven, eight, and nine games. Her point per game average was higher after 9 games than it was after first 5 games. फर्स्ट 5 गेम्स में भी एवरेज था, उससे आफ्टर 9 गेम्स के बाद का जो एवरेज है वो बड़ा है। ओके, if her average after 10 games was greater than 19, अगर एवरेज ग्रेटर देन 19 है मतलब टोटल ग्रेटर देन 190 होगा, बिकॉज 10 गेम्स है ना। सो टोटल इज एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, सो टोटल 19 इंटू 10, तो 190 से बड़ा होना चाहिए टोटल। ऑल राइट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स शी कुड हैव स्कोर्ड इन द 10th गेम? ये 10th गेम का स्कोर मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लोरिंग काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज फ्रेंड्स, ये तो राउंड 2 या तो राउंड 3 छोड़ भी सकते हो अगर वो नहीं क्लिक हो रहा है तो। क्या है ये, चलना भाई। ओके, सो टोटल इसके ऊपर है, मतलब 191 ऑनवर्ड्स होगा, और ओवरऑल हमको मिनिमाइज करना था, मैं इसको 191 रखता हूँ इन 10 गेम का टोटल। अब ये इसका टोटल 72 है, तो इसका एवरेज डिवाइड बाय 4, बिकॉज 4 गेम का, तो एवरेज 18 हो गया। ओके, तो उसने क्या बोला था, पर पॉइंट पर गेम एवरेज वाज हायर आफ्टर 9 गेम देन इट वाज आफ्टर द फर्स्ट 5 गेम्स। पहले 5 गेम के बाद का एवरेज हायर था, के बाद का एवरेज, सॉरी। ठीक है, ओके, तो ये पहले 5 गेम का एवरेज अगर मैं 18 मेंटेन करूं, चलेगा क्या? वॉज हायर आफ्टर 9 गेम्स देन इट वॉज आफ्टर फर्स्ट 5 गेम्स। पर मैं पहले 5 गेम का भी एवरेज 18 किया, तो ये वाले गेम आफ्टर 9 गेम्स का एवरेज 18 से ज्यादा होगा। बड़े लोग बोलते हैं एवरेज 19 से ज्यादा है आफ्टर 10 गेम्स। 10th गेम के बाद का एवरेज मोर देन 19 है। ऑलराइट, अब बहुत ट्रिकी लग रहा है ये सोचने को। टाइप सी ये तो छोड़ देना चाहिए, फिर भी अभी करना तो पड़ेगा मुझे, सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने अगर एवरेज 18 या उससे कम मेंटेन किया, तो थोड़ा कम रखता हूँ एवरेज 18 से थोड़ा सा कम, क्योंकि मिनिमम कितना देना है 10th गेम में, इससे कम नहीं दे सकते। तो इसका मतलब बाकी के इसने मुझे जितना हो सके उतना एडजस्ट करना है। तो 119 में से 72 का वैल्यूज तो चला गया ये 4 गेम में, तो बचा कितना?
119 है ना? यार आफ्टर 9 games, then it was after first 5 games. इधर का एवरेज अगर मैंने 18 लिया या उससे कम किया थोड़ा सा, कम कैसे करूंगा? 4 गेम में 18 रखता हूँ और एक गेम में 18 के बदले 17 रख देता हूँ, तो 18 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। 72 + 17, तो 89, है ना? तो इसमें से अगर मैं 89 दे दिया पहले 5 गेम को, तो ये 10वां गेम जो बचा है उसमें कितना जाएगा? 30, है ना? तो यही पॉसिबिलिटी थी, पहले 5 गेम में 89 दे दो, फिर 72 यहाँ पे चला गया, तो 191 में से 72 और 89 चले गए, तो व्हाट रिमेन्स इज 30। तो 10th गेम उसका टोटल स्कोर 30 होगा, 30। शी कुड हैव स्कोर 30 इन द 10th गेम, है ना? यही था, थोड़ा ट्रिकी था। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केक्स टू पेस्ट्रीज इतना है, आफ्टर बिजी वीकेंड 30% ऑफ द केक्स एंड 20% ऑफ पेस्ट्रीज वर सोल्ड। Remaining cakes were equally divided into two categories, chocolate and vanilla cakes. Remaining pastries are at most 180 and at least 150. 150 से लेके 180 तक. Then how many remaining vanilla cakes are there? Again, minimum, maximum, exploring. तो मैं राउंड 1 में तो नहीं लूंगा, टाइप बी या तो टाइप सी। राउंड 2 में मैं आऊंगा, सॉल्व करूंगा, जमा तो ठीक है, वरना छोड़ ही दूंगा, ठीक है? कि फिलहाल स्टार्ट लग रहा है कि भाई केक्स टू पेस्ट्रीज रेशियो 3 and 5, तो 3x and 5x ले लिया एक्चुअल नंबर। 30% ऑफ द केक्स सोल्ड, सो 30% चला गया, मतलब 70% बचा। तो 70% ऑफ 3x कितना हो जाएगा? 0.1x। एंड 20% ऑफ द पेस्ट्रीज वर सोल्ड, तो 80% बचेगा। 4/5 ऑफ 5x इज 4x, ठीक है? द रिमेनिंग केक्स वर इक्वली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, 2.1 को मैं इक्वली डिवाइड करूंगा तो 1.05x एंड 1.05x ईच, एंड रिमेनिंग पेस्ट्रीज इतना है। तो ये जो 4x है, ये मिनिमम 150 है और मैक्सिमम 180 है, करेक्ट? मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 75, ठीक है? और एक बार डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो 37.5। इन शॉर्ट मेरे को पहले डिवाइड बाय 4 कर देना चाहिए था, और कुछ नहीं। और हाउ मेनी रिमेनिंग वेनिला केक्स आर देयर? रिमेनिंग वेनिला केक्स आर देयर। ये चॉकलेट केक, ये वेनिला केक, मतलब हमको 1.05 इंटू एक्स चाहिए। इन शॉर्ट 105/100 एक्स चाहिए, या तो 5 से डिवाइड करो तो 21/20 एक्स चाहिए। तो इतना क्लियर है कि एक्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 20 तो ही होगा, या इंटीजर में, है ना? तो 20 का मल्टीपल एक्स के इस रेंज में फिट होगा। यस। यहाँ पे एक्स की वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही है? इंटीजर वाली। 38, 39, 40, 41, 42, ऐसे करते करते 44 तक, और 45 भी चलेगा इनफैक्ट। तो अगर मैं 40 लेता हूँ एक्स को, तो ये परफेक्ट फिट हो रहा है। 21/20 इंटू एक्स, एक्स इज 40, 22 जा 41, 21 टू जा 42, हो गया आंसर। रिमेनिंग वेनिला केक्स 42 है।
देखा, ये स्प्लिट करके यहाँ तक तो सब लोग पहुंच जाएंगे, फिर ये इनइक्वलिटी को सॉल्व करके एक्स की ये वैल्यू होगी, और ये वैल्यू का मतलब ये वैल्यू यहाँ से चमकना चाहिए कि एक्स शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 20, और ये रेंज में मल्टीपल ऑफ 20 तो एक ही है 40। 40 यहाँ लिया तो ये ओवरऑल जो चॉकलेट केक है वो होगा 42, बराबर। टू टू जा 21 टू जा। तो सेकंड राउंड में शायद मैं इसको कर लेता था, क्योंकि करते वक्त इतना डर नहीं लगा, पहले डर लग रहा था। सो राउंड वन में इसलिए मैंने नहीं लिया। राउंड टू में इसको कर सकता था अगर मैं पहुंचता राउंड टू में तो। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स गो हेड। टिके रहो, देखते रहो, समझते रहो। अनिका एंड राशि business to investing 20,000 each. 20,000 each. Anika and Rashi. However, after 3 months, Anika decided to withdraw 5,000. मतलब ये 20,000 उसका 3 महीने के लिए था. While Rashi contributed additional 5,000. तो इसका 3,000 था, बाद में इसने 5,000 निकाले तो इसका 15,000 बचा, इसने 5,000 और डाल दिया तो 25,000 बचा. If the account profit this much at the end of the year, मतलब पूरा 12 महीने की बात हो रही है, तो पहले 3 महीने का वो था, रिमेनिंग 9 मंथ्स का ये था, पहले 3 मंथ का ये रिमेनिंग 9 मंथ्स का ये हो गया. ऑल राइट, सो टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया ना. इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड याद है ना, प्रॉफिट शेयरिंग इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, पार्टनरशिप का फंडा. 60 + 135, 195 है ना. 60 + 225, सो 285. तो रेशियो क्या हो जा रहा है, 5 से उड़ा दो उसको मैं, या तो कुछ अच्छा हो रहा है क्या, रिड्यूस करूँ कि नहीं करूँ. 285 में 15 ऐड कर दिया तो 300 हो जाएगा. 300 और 480 करता हूँ रिड्यूस. 5 4 जा, नहीं, 5 3 जा 15, 5 9 जा, 5 5 जा, और 5 7 जार, है ना. 3 13 जार एंड 3 19 जार. 19 + 33, सो कितना है टोटल प्रॉफिट, 13x 19x. एक्स का लैंग्वेज लिखता हूँ बस, अगर आपको जमता है तो. 32x, दिस इज, सो 32x इज 128,000. लवली नंबर. 32 4 जार, और आगे 3 0 है तो x4 4,000 हो गया. डिफरेंस इन द प्रॉफिट क्या है, 13x एंड 19x, so डिफरेंस इज 6x. so 6x should be what, so difference in the profit is, आई एम श्योर ये एक बार रीड करके लग ही गया होगा, मैं बताना भूल गया. टाइप ए पार्टनरशिप है, इजीली कर सकते हैं. वन ऑफ द कंफर्टेबल टॉपिक्स, इजी टॉपिक्स. तो 24,000 आ गया ना? अच्छा, बार 128 100 है क्या, मैंने एक जीरो ज्यादा ले लिया, सॉरी. तो 2,400 रुपीज, 2,400. ऑलराइट, सॉरी, थैंक यू. Fred brought a 2,000 ml bottle of Coke and drank 5% of it on the first day and replaced it with water. बढ़िया. On the second day, he drank 10% of the contents, replaced it with water. Third day, उसने 15% निकाल. Okay, he continued and drank the whole bottle on the 20th day. Find the average quantity of water that Fred drank in these 20 days from the bottle. Lovely question. ये वरना राउंड टू में एक बार ट्राई कर सकते हैं ना. सोचो सोचो. तो चैंपियंस, इसमें एक छोटा सा, थोड़ा थोड़ा ध्यान से गहराई में सोचोगे तो क्या कैच था इसमें. फाइंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट फ्रेड ड्रैंक. वाटर पे फोकस कर रहे हैं, और ज्यादा हमने सीखा भी क्लास में, ये वाटर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है फिर रिप्लेस होकर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उसमें जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे. सॉल्विंग के लिए इजी नहीं है वो. बट एक चीज क्लियर है, वाटर उतना ही उसमें ऐड हुआ होगा जितना उसमें कोक खाली हुआ रहेगा, लॉजिकली, है ना. तो कोक रिमूव्ड जितना है उतना ही वाटर एडेड है, बस. आई थिंक यही है. तो फर्स्ट डे 5% ऑफ 2,000. फिर एक्चुअली बार बार ऑफ 2,000 ही करना है, तो 2,000 कॉमन ले लेते हैं. सेकेंड डे 10% ऑफ 2,000. थर्ड डे 15% ऑफ 2,000, एंड सो ऑन. और 20th डे पे तो पूरा खाली हो गया, तो 20th डे पे कुछ और डाला नहीं.
तो 19th डे तक जाना है। 19th, 5 1 2 3 19 तो 95% आएगा ना 19th डे पे। एंड 2000 डिवाइड बाय 100 भी बाहर आ जाएगा, सब में से 5 कॉमन हो जाएगा, मतलब क्या। मस्त क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा वो लैंग्वेज में पकड़ के ये क्लिक होना चाहिए था, है ना। 20 × 5 100। और ये तो एपी हो गया। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फॉर्मूला याद है, n × n+1 डिवाइड बाय 2। यस, तो 100 × 19 × 20 डिवाइड बाय 2 मतलब 10। ये हो गया, कब है ना। हाँ, 19 के आगे 3 0। ठीक है, सब सही है ना भाई। 20 × 5 100, हाँ 10। ये बोलता है क्या, एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर। एवरेज तो डिवाइड, एवरेज निकालना है तो 19,000 ml डिवाइड बाय, ये 20 दिन पे, 20 दिन का एवरेज चाहिए ना। तो 1900 डिवाइड बाय 2 तो 950 ml इज द एवरेज फाइनली। तो वाटर एडेड इज इक्वल टू कोक कंज्यूम, या तो कोक रिमूव्ड, जो वो कंज्यूम करते हैं। तो पहले दिन पे इतना कंज्यूम किया, सेकंड डे पे इतना कंज्यूम किया, जितना जितना कोक खाली हो रहा है उतना उतना पानी और आते आ रहे हैं ना। आने के बाद उसमें से वो पी भी रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। मस्त लैंग्वेज का ट्विस्ट। ऑल राइट, आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक एक बार वो क्लियर कर देता हूँ, मेरी मैंने लैंग्वेज थोड़ा उल्टा पुल्टा बोला शायद। टोटल वाटर डेड इज इक्वल टू टोटल वाटर फ्रेड ड्रैंक, है ना। जैसे कि पहले दिन 5% निकल गया, तो फिर 5% ऐड हुआ ना, 5% ऑफ 2000 मतलब 100। सेकेंड डे 10% ऑफ 2000 पानी ऐड हुआ, बिकॉज उतना वो पी लिया रहेगा। अब जो 200 उसने पिया रहेगा, उसमें थोड़ा कोक भी होगा, थोड़ा पानी भी, बट पानी भी पिया ना उसने। तो 200 बाद में थर्ड डे पे 15%। करेक्ट, 15% ऑफ 2000 कितना, समझ रहे हो। फोर्थ डे पे 20%। ऐसे 19th डे पे 95%। 95 2 ज़ा 190 है, ऐसा ये होना चाहिए थॉट, है ना, यही थॉट, इसका एवरेज। करेक्ट, ओके। इसी का टोटल मारेंगे तो इतना आएगा, फिर एवरेज निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, बस। okay? ये वाला रिलेशन याद रखना बस। थैंक यू। इन अ स्कूल देर आर 900 स्टूडेंट्स, देखने में थोड़ा क्यूट लग रहा है। Each student attends 6 classes per day. Every teaches 5 classes per day. The strength in every section is 45. How many teachers are present in the school? चुम्मा समझ ना, एकदम इजी। 900 बच्चा लोगे, हर डिवीजन में 45 बच्चा लोगे, मतलब 20 डिविजन है। और हर डिवीजन में 6 क्लास होती हैं, तो 120 क्लासेस हो गए। और हर टीचर 5 क्लास लेती है, तो ये 120 क्लासेस डिवाइड बाय 5 क्लासेस पर टीचर, तो नंबर ऑफ टीचर्स मिल गया ना। तो देर आर 24 टीचर्स टोटली इन दैट स्कूल। और क्या था, 30 सेकेंड्स का सम था ये तो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू। अ बॉटल विदाउट इट्स लिड weighs 12% of the weight when the bottle is completely filled with a particular liquid. Okay, so liquid plus lid. After adding the lid to the bottle, the, एक मिनट, सीन क्या चल रहा है, ये लैंग्वेज मिक्सचर वाले। विदाउट लिड 12% ऑफ वेट व्हेन द बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ पर्टिकुलर लिक्विड। तो अगर मैं लिक्विड पूरा भर दूं 100,
तो बॉटल विदाउट लिड मतलब लिक्विड प्लस बॉटल। अच्छा एक मिनट, लिक्विड है, लिक्विड प्लस बॉटल का वजन है, और लिक्विड प्लस बॉटल, और एक चीज है लीड। ये तीन चीजें, रुको। A bottle without its lid weighs 12% of its weight when bottle is completely filled with a particular liquid. After adding the lid to the bottle, the weight of the fully filled bottle increases by 2%. If the weight of a partly filled bottle is one third of the completely filled bottle with lid attached, then what fraction of the liquid in the bottle is utilized? Okay. All right. All right. All right. So basically liquid plus bottle को अगर मैंने 100 ले लिया तो without lid weighs 12% of the weight when bottle is completely filled with liquid. तो उसमें से बॉटल जो है इसका 12% है, मतलब 12 है। ये था लैंग्वेज कि पूरा बॉटल और जो लिक्विड भरा अगर 100 हो तो उसमें से जो बॉटल है जब लिक्विड नहीं होगा तो वो पूरे वेट का 12% है, मतलब बॉटल का वेट 12%, मतलब 12 है पूरे जो कांच का पार्ट होगा। इसका मतलब लिक्विड 88 होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। फिर बोलता है जब लीड लगाएंगे तो वेट ऑफ द फुल्ली फिल्ड बॉटल इंक्रीजेस बाय 2%। तो 100 से 2% बढ़ के मतलब ये पूरा हो जाएगा 102। इसमें से बॉटल भाई साहब 12 है, लिक्विड 88 है, तो 100 हो गया। तो इसका मतलब लीड शुड बी 2। ठीक है। If the weight of a partly filled bottle is one third of completely filled bottle with lid attached, completely filled with lid is 102, इसका वन थर्ड मतलब 34। ठीक है। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन द बॉटल इज यूटिलाइज, इसमें से बॉटल तो भाई 12 होगा, इसका मतलब लिक्विड कितना है, बॉटल तो 12 है ना, बराबर। तो लिक्विड विल बी 22, लेकिन उसमें लीड भी है, लीड प्लस लिक्विड 22 है, सॉरी। तो इसके बाद लीड उसमें से दो है ना, तो लीड 12 है, इसका मतलब लिक्विड लीड 2 है, मतलब लिक्विड शुड बी 20। तो फिलहाल लिक्विड यूटिलाइज 20 आउट ऑफ 88। सो लिक्विड यूटिलाइज 20 आउट ऑफ 88। तो 4 5 जार 4 22 जार, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। लैंग्वेज इतना कंफर्टेबल नहीं था इसलिए मैं टाइप डी लूंगा इसको, मतलब फर्स्ट राउंड में शायद वो ये पूरी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। बट इतना भी नहीं था, अगर आप प्रेशर में नहीं हो तो उसको राउंड वन में भी ले ही सकते हो। लीड प्लस लिक्विड 22 था, उसमें से लीड दो है तो लिक्विड 20 है। सो 20 आउट ऑफ 88। ये फ्रैक्शन ढूंढना था बस। थैंक यू। ट्रेडर mixes the varieties of T1, T2, T3 priced at इतना, इतना और इतना। अच्छा, in the ratio इतना। To 4 kgs of this mixture, he adds T1, T3 again in the ratio of itna. Then he sells this new mixture at this much per kg, thereby making a profit of 25%. What quantity of T3 did he mix with the mixed variety of tea? Oh, थॉट तो सिंपल है बट कैलकुलेशन लफड़ा हो सकता है। बड़े बड़े इतने नंबर दिए हैं, एक वही एक हिंच आ रहे हैं मुझे बस। तो बिकॉज ऑफ दैट आई शुड टेक इट इन राउंड टू। कैलकुलेशन लेंदी है ना। फिलहाल मैं राउंड टू में सॉल्व कर रहा हूँ। चलो आ गया मैं राउंड टू में, अब मैं इसको ले रहा हूँ। T1 का 316 रुपया पर केजी, उसका 1 किलो लिया। T2 का 256 लिया, उसका 2 किलो लिया। 248 T3 उसका 4 किलो लिया। सो टोटल इतना केजीज है डिवाइड बाय, टोटल इतना पैसा है, सॉरी ये रुपीज हो गया। टोटल केजी कितना है, 1 केजी, 2 केजी, 4 केजी, इतना हो गया। ये एवरेज कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। इसमें अच्छा, ये एवरेज प्राइस 1 केजी का है, पर केजी 1 केजी। इसका 4 केजी ऑफ दिस मिक्सचर, मतलब दिस इंटू 4, तो ये हो गया 4 किलो का भाव।
पर केजी का इतना, 4 किलो डाल ऐड कर रहे हैं, मतलब इंटू 4 कर रहे हैं तो 4 किलो बन गया, उसका भाव ये है। एंड देन फिर से उसने T1 T3 ऐड किया इन द रेशियो 1:5। अच्छा, T1 T3 1:5, ऑल राइट। अब इसमें वो ऐड कर रहा है T1 एंड T3, है ना। सो T1 का रेट है भाई 316 इंटू 1 पार्ट, और T3 है 248 इंटू 5 पार्ट्स। सो टोटल पैसा डिवाइड बाय 1+5, टोटल क्वांटिटी। तो ये एवरेज प्राइस पर केजी, बट इसका कितना केजी ऐड किया मालूम नहीं, इसलिए इंटू एक्स। और ओवरऑल यहाँ का 4 किलो है और वहां का x किलो है, तो टोटल वेट कितना है, 4+x। तो ओवरऑल ऊपर पूरा पैसा आ गया, नीचे पूरा केजी आ गया। और ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट ऑफ 25% और ये सेलिंग प्राइस है। अभी भी आपको एडजस्ट करने आना चाहिए याद है। तो सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 25% ग्रोथ, तो 1+1/5, सॉरी 1+1/4 इज एसपी। तो सीपी इंटू 5/4, या तो आप वही बोल सकते हो, सीपी 100 है तो एसपी 125 है। 125 इतना है तो 100 कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, जिसको ये सब 1/4 अभी भी भारी लगता है। सो 324.5 इंटू 4, लकीली अच्छा नंबर आना चाहिए, डिवाइड बाय 5, है ना। अरे, तो इसको मैं डायरेक्ट यही लिख दूं क्या, है ना। 4/5 ऑफ 324.5, ऐसा। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है। तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम ना लगे इसके लिए आप इसको शांति से सॉल्व करो, दिल से सॉल्व करो। आपको एंड में x 6 आता है। तो यहाँ पे मतलब 6 किलो लिया था उसने, T1 एंड T3 6 किलो, T1 एंड T3 6 किलो लिया था और रेशियो था 1:5। एक्स और 5x 6x, इसका मतलब T1 सच में 1 किलो लिया है और T3 सच में 5 किलो लिया है। पूछा क्या, हाउ मच ऑफ T3, तो आंसर इज 5 kg। तो ये बीच के स्टेप्स प्लीज मैनेज कर लेना, भी नाराज मत होना, सॉल्विंग में टाइम लगेगा तो रिकॉर्डिंग भी और लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज आराम से सॉल्व करें इसको, आप आई एम श्योर कर सकते हो आप। तो एक्स लास्ट में 6 आता। चलो थैंक यू। राज टीना एंड, क्या है, Raj, Tina, and Mohan were supposed to divide a certain amount among themselves in the ratio 2:3:4 respectively, but mistake से उन्होंने 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। Same money. As a result, Raj gained this much in this process. How much more or less did Tina get? अब ये सब टाइप के हम तो बहुत इजी होता है, आपने किया भी है। तो टोटल स्टार्टिंग में कितना है, 9, और 9x बोलो, ये कितना है, 7। पर दोनों सेम होना चाहिए ना, बिकॉज सेम मनी डिवाइड हो रहा है। ओवरऑल मनी शुड बी इक्वल, तो इसको और इसको सेम करना है। तो क्या करूं, इसमें इंटू 7, इसमें इंटू 9। अब दोनों 63 हो गया, करेक्ट, ऑल राइट। पहले में इंटू 7 किया है तो सब में इंटू 7 होगा, दूसरे में इंटू 9 तो सब में इंटू 9। अदरवाइज रेशियो विल गेट डिस्टर्ब, इतना तो आप लोग समझते ही हो। राज गेंड, तो राज को पहले 14 मिल रहा था, अभी 36 मिल रहा है, मतलब राज को एक्स्ट्रा 22 मिल रहा है। सो 22 पार्ट्स एक्स्ट्रा इज एक्चुअली 3,300। तो टीना को पहले 21 मिल रहा था और अभी 18 मिल रहा है, तो मतलब टीना को 3 कम मिला। सो 22 करेस्पॉन्ड टू 3,300, तो 3 करेस्पॉन्ड टू हाउ मच मीन्स 3 इंटू 3,300 डिवाइड बाई 22। 11 2 जा 3 जा 900 डिवाइड बाई 2, 450। वेरी वेरी कंफर्टेबल, ये तो नहीं छूटना चाहिए था एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। 8 consecutive odd natural numbers, product of fourth and fifth, तो फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म का प्रोडक्ट इज 783, दोनों ही ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव वाले। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, लवली। कुछ नहीं इसमें, 8 कंसेक्यूटिव हैं
तो दिखता है अगर 8 कंसेक्यूटिव हैं तो ये चौथा और पांचवा सबसे बीच में रहेगा, तो इनका ही एवरेज विल बी पूरे आठों नंबर का एवरेज। इन शॉर्ट मुझे T4 और T5 ढूंढना है ना, और दोनों कंसेक्यूटिव है तो 783 को कंसेक्यूटिव नंबर में स्प्लिट करो। 3 2 फिर 3 8 24, फिर 9 हो गया, ये 3 and 29, 79 लवली, 27 और 29, तो 27 into 29 is 783। इसका एवरेज क्या होगा, बीच का ही नंबर आएगा, 2080 आने वाला है। फिर भी देख लो। हाँ, 56 डिवाइड बाई 2, 28, जिसके कम ऑन, बीच में गैप दो का था, आधा करूंगा, एक 27 को एक ऐड करो तो 28 में से एक माइनस करो। ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट सबके समझाना पड़ता है, इसलिए 28। वेरी इजी सम, है ना। Okay, so this question, friends. Average weight of 45 children is 8 kg. Out of these 45, 30 have 8 kg or less. मतलब उनका maximum 8 kgs है. If all the children's weight are in integral kilogram, I hope you know integral means numbers which are integers. Integers means three magical words, numbers without decimals. Decimal नहीं चलेगा. What is the highest possible value of the average weight of these 30 children? अच्छा, तो ये 45 में से ये 30 का एक कैटेगरी है और बाकी ये 15 अलग है, मतलब लुक्स डुएबल। तो टाइप ए बोल सकता हूँ मैं इसको, है ना। इन 45 लोग का एवरेज 8 केजीज है, मतलब उनका टोटल कितना होगा फिर, टोटल पता है ना, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, बिकॉज एवरेज इज टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज 45 इंटू 8 पीपल, तो 320 प्लस 40, तो 360 हो गया ना। 320 प्लस, हाँ बराबर, 45 8 48 थ्री ट्वेंटी, 5 8 40, सो 320 प्लस 40, 360। अच्छा, उसमें से इनका 8 kg और लेस का लॉजिक है, तो मतलब इनका मोर देन 8 kg होगा, है ना। बट इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमाइज करना होगा, जितना लो रख सकूं उतना सही है। और इंटीजर है तो 8 से ज्यादा, बट जितना कम हो सके उतना अच्छा। तो 8 से ज्यादा मतलब क्या, मैं 9 kg पे सेटल करता हूँ ना इसको, और 9 के बाद 10 11 लूंगा तो ये बढ़ते आएगा, तो उधर कम हो जाएगा, बट मुझे उधर 30 लोग का बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा। तो इसको मिनिमम 9 ले लेता हूँ, तो मतलब ये 15 लोग का एवरेज 9 है, तो इनका टोटल कितना होगा, 135। तो 360 में से 135 चला गया तो बचा कितना, तो 360 माइनस 135, आई थिंक इट विल बी 225, बराबर। तो ये 30 लोगों का टोटल वेट 225 है, तो उसका एवरेज क्या होगा, 225 डिवाइड बाई 30, सो 22.5 डिवाइड बाई 3, 3 7 जा एंड 3 5 जा, खत्म। So, इतना एक छोटा सा प्लानिंग था कि इसको 9 ले लेता हूँ, लोएस्ट नंबर अबव 8 इंटीजर, तब जाके इसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। टिके रहो, बने रहो, सो फार सो गुड, थैंक यू। In a garden, there are three types of flower pots: roses, tulips, and daisies. The ratio of number of flower pots of roses to tulip is 3:5, and number of flower tulip to daisies is 7. अच्छा, 315 फ्लावर पॉट्स ऑफ डेजीज है, तो हाउ मेनी फ्लावर पॉट्स ऑफ, अरे एक रीडिंग मालूम पड़ना चाहिए, दिस इज वेरी 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 इजी। और इसको सेम करना है तो अपना बेसिक प्रॉपर्टी कितनी बार किया है, तो पहले वाले रेशियो में इंटू 8 होगा, राइट। 5 8 8 5, दूसरे में इंटू 5 होगा। सो 8 3 8 5 5 8 7 5, तो ये बन गया नया वाला रेशियो। अब एक रेशियो को एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हिंट चाहिए, वो हिंट दिया है, क्लू दिया है। डेजीज कितना है, 315, तो 35 को 315 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 9, या तो वही अपना 35x = 315। एक्स क्या हो जाएगा, 315 डिवाइड बाई 35 विच इज 9। पूछा कितना है, हाउ मेनी फ्लावर पॉट्स ऑफ रोजेस, रोजेस 24 है, 24x मतलब वही x और 9 है, तो 24 into 9, 200। इन सुपर इजी कंफर्टेबल पपलू, डेफिनेटली अटेम्प्टेबल इन अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड्स मैक्स। ठीक है, अंडरस्टूड ना, ऑल राइट, बने रहो, टिके रहो, सीखते रहो, थैंक यू। X and Y contain mixtures of milk and water.
X has X% milk and Y has Y% milk. Mixture R is formed by, रीड करते करते थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एक्स वाई ये सब, तो मे बी फर्स्ट राउंड में तो मैं इसको नहीं लूंगा. Mixture R is formed by mixing X% of vessel X content with Y 100 ml Y% of vessel Y content. Mixture S is formed by mixing 100 ml X content and Y% of Y content. Mixture R and S have K% milk each. X और Y equal नहीं है. And all the measures are in ml to find X plus Y. Right, all right, all right. ये तो भाई टाइप बी है या तो सी है. फर्स्ट राउंड में तो नहीं लूंगा. तो रुको पहले बाकी सम्स करके इस पे आते हैं. सेल्समैन, first month they receive a total commission of this much and divided in this ratio. In the next month, the commission tripled. The amount was divided in this ratio. So commission earned by A and D during 2 months respectively. अच्छा. So जब 21,000 था, मुझे A और D से मतलब है, तो A प्लस D का कितना है? 2 + 5 है ना. A का 2 है और D का 5 है. आउट ऑफ 2 + 3 5, 5 + 4 9 + 5 14. ये फंडा तो अपने को आता है, बराबर है. 7/14 तो हाफ. तो हाफ ऑफ 21,000 तो 10,500. ठीक है. ऑलराइट. अब ये कमीशन ट्रिपल हो गया. 21 × 3 63,000 हो गया. और अब ए और डी का कितना शेयर है? नया रेशियो दिया है 3 4 5 2. तो ए एंड डी, तो 3 + 2 5 आउट ऑफ 14 ऑफ. ठीक है. 7 2s are 7 9s are. So 5 × 9,000 डिवाइड बाई 2. 45,000 डिवाइड बाई 2. ऐसा ही है ना. इसमें एक स्टंट हुआ इंग्लिश का. क्या? ए का दोनों महीने का टोटल और डी का दोनों महीने का टोटल करने का था. मैंने ए और डी एक साथ ले लिया. ओहो. पहले ए का निकालते हैं. 2 आउट ऑफ कितना था? 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14. 2/14 ऑफ 21,000 फ्रेंड्स. सो 1/7 ऑफ 21,000 मतलब 3,000. फिर अगले महीने में ए का कितना शेयर है? 3 आउट ऑफ 14 है ना. अब कमीशन ट्रिपल हो गया है, तो क्या बोलते हो? 7 2s are 7 9s are 27,000. 9 3s are 27. आगे 1,000 डिवाइड बाई 2. ये जा रहा हूँ ना. 7 2s are 7 9s are, हाँ. 27,000 डिवाइड बाई 2 तो 13,500. ए का दोनों महीने का टोटल कितना आ गया? 16,500. ठीक है. वैसे ही डी का निकालते हैं. पहले महीने में 5 आउट ऑफ 14 ऑफ 21,000. यस. 7 2 जा 7 3 जा 5 3 जा 15,000 डिवाइड बाई 2. नंबर से थोड़े कंफर्टेबल ही है, अच्छा ही है. फिर डी का यहाँ पे कितना है? 2 आउट ऑफ 14. अब कमीशन ट्रिपल हो गया है तो 63,000 हो गया, बराबर. ये तो हो गया 1/7 7 9s are बराबर. हेलो 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 हेलो, आर यू देयर, आर यू देयर, आर यू देयर. ये दोनों महीने का डी का टोटल कितना हुआ? देखा ही रखली हुई थी. तो दोनों का सेम टोटल है, मतलब रेशियो क्या है? तो टाइप ए ही था ना ये. आई होप यू एग्री विथ मी. सिर्फ सिंपल कंफर्टेबल रेशियो के नंबर से डील करना था, दैट्स इट. ओके. 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 ऑलराइट. In a school, 50 students took 6 subjects each. Each subject was out of 100. The students' average across all subjects is 75%. Students want to re-evaluate their score in one subject if the marks don't decrease, कम नहीं होता है, then the overall average becomes इतना. अच्छा. What is the maximum possible score increase for either of the two students? All right. तो पहले
6 सब्जेक्ट 600 मार्क का हो गया, उसका 75%। ठीक है, तो कितना हुआ स्कोर? 420 + 30 450 हो गया। मार्क्स उनका कम नहीं हो रिवॉल्यूशन के बाद, उल्टा बढ़ा ही है, मतलब डोंट डिक्रीज, क्योंकि एवरेज थोड़ा बढ़ गया ना। तो इसी का हम लोग नया एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब मुझे तो थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है सॉल्व करने में। वी कैन गो फॉर दिस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। इट कैन बी रिगार्डेड एज टाइप ए। 6 × 75.05, 6 × 75 कर चुके हैं हम लोग 450। तो 6 इन शॉर्ट 0.05 × 60 करना है, वही आंसर है 30। तो आई थिंक कितना हो जाएगा ये? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो ये आ जाएगा 453, है ना बराबर? ओके। सो सपोज जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इंक्रीज फॉर ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट इज एक्स, वो कैसे निकालेंगे? 450 तो एक बच्चे का है ना, ऐसे 50 बच्चे, और नया टोटल जो है 453, ये भी 50 बच्चों का है। अरे सॉरी, यहाँ पे इंटू है। इसका जो डिफरेंस होगा, मतलब 453, एक मिनट एक मिनट, उल्टा लिखता हूँ, तो 50 इन शॉर्ट कॉमन आने वाला है। 53 है, आई थिंक एक गड़बड़ किया ना मैंने। 450.3, हाँ 450.3। तो 450.3 इंटू 50 बच्चे, और 450 जो टोटल एक बच्चे का था इंटू 50 करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल टोटल मिल गया, जो एक्स्ट्रा आ गया इसलिए माइनस किया, तो 50 कॉमन। तो 450.3 माइनस 450, तो 50 इंटू 0.3, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 बढ़ सकता है आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। सो आंसर वाज 15। अगर थोड़ी प्लानिंग में हल्की सी डिफिकल्टी लग रही है तो यू कैन कंसिडर दिस टू बी टाइप बी। इट्स ओके, राउंड टू में भी कर सकते हो, है ना? तो 450.3 एक बच्चे का इंटू 50 बच्चा, वैसा 450 इंटू 50 बच्चा, 50 कॉमन। तो मैक्स टू मैक्स 0.3 पर बच्चा, मतलब 15 मार्क का टोटल बढ़ सकता है। तो वो दो बच्चों का जो रिवैल्यूएशन हो रहा है उनमें से किसी का बड़ा होगा, तो मैक्स टू मैक्स 15 बढ़ सकता है बस। अब हम जाते हैं वो वाले सम पे जो राउंड टू के लिए रखा है। राइट, आ गए हैं हम इस सम पे। ठीक है, वेसल एक्स में X% मिल्क है, वेसल वाई में Y% मिल्क है। सपोज इसका मैंने P लीटर लिया, इसका मैंने Q लीटर लिया, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, और एंड में मिक्सचर जो R बनाया है वो X और Y यूज करके बनाया ना, और S जो भी बनाया वो भी मिक्सचर X एंड Y यूज करके बनाया। ठीक है, राइट। वही इसमें X% है, इसमें Y% है। फाइनली दोनों में K% है, उनका एवरेज K% है, K%। इसमें भी K% है। तो अब देखो कैसे यूज करते हैं इस थॉट को। तो अल्टीमेटली एलिगेशन कुछ क्लिक हो रहा है, X% Y% और एवरेज है K%। X इज नॉट इक्वल टू Y, तो किसी एक को हम बड़ा और किसी एक को छोटा ले सकते हैं। सपोज मैंने X को बड़ा लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा बड़ा माइनस K, बड़ा माइनस एवरेज, तो ये हो जाएगा एवरेज माइनस छोटा नंबर। यही फंडा है ना एलिगेशन का। और एक एंड में जो रेशियो आता है वो किसका आता है याद है एलिगेशन में? क्वांटिटी का। ओके, क्वांटिटी का। तो मैंने P लीटर लिया है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितना है मिल्क का? X% ऑफ P। और यहाँ पे Q लीटर अज्यूम किया टोटल क्वांटिटी, तो Y% ऑफ Q। इसका रेशियो होना चाहिए K-Y/X-K, बराबर ना? 100 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। चलो, वैसे यहाँ पे X-K, K-Y, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज। पहले में कितना कंटेंट लिया था? सॉरी सॉरी, एक मिनट। X%
ऑफ एक्स लिया था, बट 100 - y% ऑफ y लिया था। तो यहाँ पे 100 - y% ऑफ y का जो क्वांटिटी था, दैट इज क्यूरेटर, तो वहां पे वो था। और मिक्सचर एस में क्या किया है, यहाँ का 100 - x% लिया है, तो 100 - x% ऑफ p liters, तो y% ऑफ y is contained and y% ऑफ q liters। ये रेशियो है k - y डिवाइड बाई x - k। तो दोनों का RHS तो इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब px/100 - y/q, ये मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, 100 - x × p डिवाइड बाय y × q, ये दोनों इक्वल है। सही जा रहा है कि नहीं? सही जा रहा है ना? तो p/q कैंसिल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई xy = 100 - x × 100 - y। यही थोड़ी प्लानिंग थी, एलिगेशन क्लिक होना चाहिए, ये p&q अज्यूम करना चाहिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था इस सम का। अब 100 × 100, 100 स्क्वायर, -100 y - 100 x प्लस एक्स वाई, और इज इक्वल टू ये वाला भी एक्स वाई, तो ये कैंसिल। तो 100 माइनस वाले दोनों टर्म को मैं इस तरफ ले आता हूँ और 100 कॉमन लेता हूँ, तो y+x हो गया, और उस तरफ 100 स्क्वायर है, तो ये 100 और ये एक 100 कैंसिल, तो x+y इज अल्टीमेटली व्हाट, 100 ना। बराबर। टफ था, ये प्लानिंग टफ थी ऑब्वियसली, ठीक है। बट इसलिए टाइप बी है तो टाइप सी, नहीं भी करते तो चलता था, इट्स ओके। बट लर्निंग ले लो कि आगे चल के ऐसा आया तो क्या। ऑलराइट, थैंक यू। और फिर याद हो तो ये सब में बचा था, टाइप बी या सी का था, हैवी, ऑब्वियसली हैवी सम है, टफ सम है। क्या था ये, $10 पर kg, अप 5, सो अप टू 5 kg का रेट है $10 पर kg, एंड मोर देन 5 बट लेस देन 11 kg रहेगा तो $8 पर kg। टोटल 140 पैकेजेस, और इतना कमाया उसने, और पूरा वेट इतना था। मैक्सिमम हाउ मेनी पैकेजेस कुड वे 6 kg, ये कैटेगरी में। ओके, तो अगर मैं एक्स पैकेजेस यहाँ भेजता हूँ, टोटल पैकेज 140 है, तो यहाँ पे बचे हुए पैकेज आएंगे। नया वेरिएबल मत डालो, नया वेरिएबल मत डालो, सुना क्या, हेलो, नया वेरिएबल मत डालो, सुनाई दे रहा है क्या? एक्स पैकेजेस ऑफ 5 kg और लेस, बाकी के 5 kg के ऊपर वाले। तो ठीक है, अच्छा नहीं, वेइंग इक्वल टू 5 kg, यहाँ पे सीधा इक्वल टू ही है। चलो, तो 5 kg के एक्स पैकेजेस, तो उसका वेट हो गया 5x kgs, और कितना कमाएगा, $10 पर kg, तो इंटू $10, तो इतना कमाई यहाँ से हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, 5x kg हो गया था, ठीक है। और टोटल वेट है 1020 किलो, तो मतलब 1020 किलो में से 5x 5x किलो तो वहां चला गया, तो बच गया ये कैटेगरी वाले में, ये रेंज में इतना वेट है, वहां पे रेट है $8 पर kg, तो इतना किलो इंटू रेट पर किलो, यहाँ से इतना पैसा मिलेगा। और टोटल पैसा कितना मिला है फ्रेंड्स, 8760, बराबर है। तो पहले तो ये सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, आर यू ऑल विथ मी? तो चलो खेलते हैं। 50x + 8 × 1020, तो 8160 -40x, प्यार से कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ। 50 - 40 10x, 8760 -8160, ओहो चुम्मा नंबर आ गया, तो 600। सो 10x 600, तो x क्या आ गया, 60, मतलब 60 पैकेज इधर है, और बाकी के 80 पैकेजेस इधर है, ठीक है। ओके, तो 60 पैकेज 5 किलो वाले, तो 300 हो गया,
300 किलो यहाँ चला गया, तो टोटल कितना था, 1020 केजी। उसमें से 300 किलो, 5 5 किलो वाला का पैकेज का, पर पैकेज जो 5 किलो वाले का उसका वेट इतना है, तो जो बचे हुए वेट कितना है, 720। 1020 माइनस 300, तो ये वाले कैटेगरी में टोटल वेट है भाई 700 किलो। ठीक है, ऑल राइट। 140 जो पैकेजेस थे, उसमें से 5 किलो वाला 60 पैकेज है, और जो उसके ऊपर है 6 7 8 9 10, जो भी मोर देन 5 बट लेस देन 11 ना, राइट। Assume that all packages have integral weight of more than or equal to 5 kg, इसलिए इसमें लेस देन 5 kg नहीं लिया मैंने, इक्वल टू 5 kg ही लिया। ठीक है, तो ये कैटेगरी में 6 7 8 9 10 वाले लोग हैं। ठीक है, और हमको बोला 6 किलो वाले कितने पैकेजेस हो सकते हैं, सपोज में ए डाल दिया मैंने, ए पैकेजेस। ओके, अब तो उसका वेट कितना होगा, 6 × A kgs। अब इस कैटेगरी में टोटल 720 kg करना है अपने को, है ना। ओके, तो अब सोचो, 6 का टेबल का नंबर, इसमें यही गंदगी आ रही है, यही गंदा पार्ट है। प्लस इसमें से कौन सा लूं, और टोटल वेट मिला के 720 करना है ना, सोचो। अच्छा, अपने दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मुझे ना 6 kg वाले पैकेजेस को मैक्सिमाइज करना है, तो ये जो बचा कितना है यहाँ पे, 60 पैकेज इधर है, तो ये कैटेगरी में कितना पैकेज है, 80 पैकेजेस है। अगर मुझे उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 किलो वाले पैकेजेस को मैक्सिमाइज करना है, तो जो दूसरा कैटेगरी के पैकेजेस है वो कम से कम होना चाहिए। तो दूसरा कैटेगरी के पैकेजेस कम से कम कब होंगे, जब पर पैकेज वेट ज्यादा होगा। तो ज्यादा ज्यादा वेट वाले पैकेजेस में बनाऊंगा, तो नंबर ऑफ पैकेजेस कम हो जाएगा कि नहीं। ये थोड़ा सा रीजनिंग, कि अगर मुझे 6 kg वाले को मैक्सिमाइज करना है, तो बचे हुए पैकेजेस जो हैं उसको मुझे कम से कम करना होगा, नंबर ऑफ पैकेजेस। इसलिए मुझे उसमें ज्यादा वेट वाला पैकेज डालना पड़ेगा, हर पैकेज में ज्यादा ज्यादा वेट वाला क्लब करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ पैकेजेस कम हो जाएंगे। इसीलिए मैं 10 kg वाला पैकेज लूंगा, वो यूज करूंगा, तो मेरा नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ 6 kg बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं बड़ा वाला वेट डालूंगा रिमेनिंग वाले में, है ना। सपोज 10 × बी, बी पैकेजेस ले लिए 10 किलो वाले, तो एक ये रिलेशन बन गया। इसमें अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 6 6 6 6। अच्छा, 2 से डिवाइड करूँ तो 2 3 A प्लस 5 B इज इक्वल टू 360। और अपने पास और एक रिलेशन है बेटा, टोटल पैकेजेस तो 80 होने चाहिए ना ये कैटेगरी में। हम्म, अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे ए जानना है, बी हटाना है, तो 5A प्लस 5B इज 80 × 5। और 3A प्लस 5B क्या है बेटा, यस फ्रेंड्स, 360। सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो ये चले जाएगा, ये 2A हो गया। 400 माइनस 360 मतलब क्या, 40। तो ए कितना हो गया, 20। ओ, तो B60 होगा, ठीक है। मतलब मैं मोटा मोटा खींच खींच के 6 किलो वाला 20 पैकेजेस भर सकता हूँ, 20 पैकेजेस भर सकता हूँ। करेक्ट, तो आंसर है भाई साहब फोर्थ ऑप्शन। तो 20 पैकेजेस ऑफ 6 किलो वाला, बहुत ही अच्छा था, मतलब ट्रिकी, थोड़ा डिफिकल्ट, ये सारा डेटा को कैसे प्लान करके इक्वेशन बना के, वेट है, नंबर ऑफ पैकेजेस है, रेट है, टोटल अर्निंग है, टोटल वेट है, बहुत कुछ था। तो मैनेजिंग ऑल दिस अंडर दैट मच टाइम पीरियड इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए इसको डिफिकल्ट सम भी बोल सकते हो, कि समझ लो टाइप सी ही है भाई, नहीं करना था, बट एटलीस्ट अभी समझ गया, तो भी बड़ी बात है भाई। ओके, तो आई होप you all have understood all these 25 sums का working।
जो आया आया ठीक है, जो नहीं आया उसका सोल्यूशन देख लिया और माइंड में फिट कर लिया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ सिमिलर सम आएगा तो फोड़ डालूंगा, तो मैं कर लूंगा. दैट्स द प्रॉमिस यू हैव टू मेक टू योर सेल्फ. Thank you so much for listening to this till the end. We really appreciate your patience. Keep learning, keep working hard. Get ready for the next test. Thank you so much. All the best. Bye bye. May God bless you all. Take care. Thank you.